अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जवेरी एहसान और आप देख रहे हैं आवाज़। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर जो बाइडन के ख़त का जवाब दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, सेहत और तालीम के शोबे में अहम इक़दामात पर काम कर रहे हैं। अहम चैलेंजेस का सामना करने के लिए अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। जो बाइडन का वज़ीर-ए-आज़म को ख़त। शहबाज शरीफ का कहना था कि दोनों ममालिक के माबैन तवानाई के शोबे और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुश आइंद है। पाकिस्तान अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती और खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्तरका हदफ के असूल के लिए काम करने का ख्वाह है। बरतानिया के सरकारी वकला ने अपनी हुकूमत को दी गई खुफिया रिपोर्ट में इसराइल को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी का मरतकब करार दे दिया। बरतानवी रुकन पार्लियामेंट की खारजा अमूर कमेटी की सरबराह एलिसिया केरन्स ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि हुकूमत इस नतीजे पर पहुंच चुकी है कि इसराइल बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी नहीं कर रहा। ताहम हुकूमत इस बात को छुपा रही है। बरतानवी और इसराइली मीडिया के मुताबिक एक लीक शुदा रिकॉर्डिंग से ये इंकशाफ हुआ है कि बरतानवी हुकूमत को इसके अपने वकीलों की रिपोर्ट मौसूल हुई, जिसमें कहा गया है कि इसराइल ने गजा में बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खिलाफ वर्जी की है। ताहम बरतानवी हुकूमत ने ये रिपोर्ट दबा ली है और इसको मुश्तहर नहीं किया गया। गजा जंग के हवाले से इसराइल भर में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरे फूट पड़े, जिनमें कैदियों के अहले खाना समेत हजारों अफराद ने शिरकत की। हुकूमत के खिलाफ होने वाली इन एहतजाजी मुजाहरों में हमास की कैद में मौजूद इसराइली शहरियों के लवाहकीन ने भी पहली बार शिरकत की। सबसे बड़ा एहतजाज दारुल हुकूमत तेल अबीब में हुआ। मुजाहिरीन ने अहम सड़कें ब्लॉक कर दी, जिसके नतीजे में शदीद ट्रैफिक जाम हो गया और मुसाफिर फंस गए। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दर्जन भर अफराद को गिरफ्तार कर लिया और मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पानी की तोप का इस्तेमाल किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सूबे में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करने का मुतालबा दिया। गवर्नर हाउस में रमजान पैकेज फराहम करने की तकरीब से खिताब करते हुए हाजी गुलाम अली ने कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होने चाहिए। गवर्नर हाउस वफामती सियासत के लिए हाजिर है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ नई स्ट्रेटजी पर वफाकी हुकूमत जामे प्लान तैयार कर रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सूबे में सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब करने का मुतालबा दिया। गवर्नर हाउस में रमजान पैकेज फराहम करने की तकरीब से खिताब करते हुए हाजी गुलाम अली ने कहा कि सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होने चाहिए। गवर्नर हाउस वफामती सियासत के लिए हाजिर है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ नई स्ट्रेटजी पर वफाकी हुकूमत जामे प्लान तैयार कर रही है। महकमा खुराक सिंध के अहदेदारों की गफलत के बायस गंदम खराब होने और इसके आदाद शुमार भी गलत रिकॉर्ड होने के बायस कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचा। तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि सिंध के महकमा खुराक के अहदेदारों ने कौमी खजाने को 3 अरब 22 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। महकमे ने 2022 के दौरान बारिशों से गोदामों में गंदम खराब होने का जो रिकॉर्ड पेश किया था वो गलत निकला है। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिंध के मुख्तलिफ गोदामों से पिछले बरसों 3,79,062 गंदम की बोरियां चोरी की गयी थी। बोरियों की मालियत 3 अरब रुपए से जायद बनती है, जबकि महकमा खुराक के करप्ट मुलाजमीन की जानिब से 2022 की बारिशों का गलत फायदा उठाया गया। हुकूमत ने IMF को नए प्रोग्राम के लिए बिजली, गैस महंगी और नए टैक्सेस लगाने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मालियाती फंड IMF से 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाई अरेंजमेंट प्रोग्राम की खत्म होते ही 7 अरब डॉलर से जायद मालियत का 3 साला नया एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम मिलने की तवक्का है। इसके लिए हुकूमत ने बिजली, गैस टैरिफ बढ़ाने और नए टैक्सेस इक़दाम उठाने की यकीन दहानी करा दी है, जबकि IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का भी अंदिया दे दिया और कर्ज के मौजूदा दस्तियाब कोटे में इजाफे की भी तवक्का है। इस नए प्रोग्राम के लिए दरख्वास्त आइंदा माह दी जाएगी। वज़ारत खजाना ज़राए का कहना है कि IMF से 3 साला कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात 2 से 3 माह जारी रहने का इम्कान है और आइंदा माली साल 2024 से 25 का बजट भी IMF की शराइत के मुताबिक तैयार करना होगा। कौमी क्रिकेटर बाबर आजम को एक मरतबा फिर वाइट बॉल फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का कप्तान बना दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB की जानिब से जारी करदा एलामिये में कहा गया है कि चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद बाबर आजम को T20 वनडे फॉर्मेट में ग्रीन शर्ट्स की क़यादत के दोबारा सौंप दी गई है। गुज़िश्ता बरस ICC वनडे वर्ल्ड कप में कौमी टीम के नाकस कारकर्दगी के बायस बाबर आजम तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए थे, जिसके बाद PCB ने शहनशाह अफरीदी को T20 और शान मसूद को टेस्ट का कप्तान मुकर्रर कर दिया था। ताहम वनडे के कप्तान के हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया था। न्यू इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कौमी एयरलाइन PIA का त्यारा हादसे से बाल बाल बच गया। परवाज नंबर PK 325 ने कोयटा के लिए टेक ऑफ किया था कि फिजा में परिंदा त्यारे के इंजन से टकरा गया। पायलट ने इंजन से खुद कार निजाम के तहत सिग्नल मिलते ही कंट्रोल टावर को आगाह करके वापस लैंडिंग के लिए आगाह किया। पायलट ने महारत का मुजाहरा करते हुए त्यारे को बाहिफाजत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करवा लिया। त्यारे को एयरपोर्ट पर ग्राउंड करके इंजीनियर्स को तलब किया गया। त्यारे के मुसाफिरों को दूसरे त्यारे के जरिए कोयटा रवाना किया गया।
انسداد اغوا برائے تاوان سیل AVCC نے خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے اسکول کے بچوں ابراہیم اور عبداللہ کو اغوا کرنے والے 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ SSP ظفر چھنگا کا کہنا ہے کہ اسکول کے بچوں ابراہیم اور عبداللہ کو اسکول جاتے اغوا کیا گیا تھا۔ گروہ کا ماسٹر مائنڈ مغوی بچوں کا قریبی رشتہ دار وجاہت ہے جس نے لالچ میں بچوں کو اغوا کیا ہے۔ پولیس کے مطابق گرفتار اغوا کاروں میں حماد اسامہ حمدان عرف پارٹی، سلطان عرف سونو بھی اغوا کاروں میں شامل ہے۔ SSP ظفر چھنگا نے بتایا ہے کہ وجاہت کو لگتا تھا کہ اس کے انکل کے پاس بہت پیسے ہیں، لالچ میں آ کر اپنے ہم عمر دوستوں کے ساتھ مل کر اغوا کی منصوبہ بندی کی۔ آواز نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں آواز کی۔